नेपाल में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। युवा सड़कों पर उतर गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है और अधिकारियों ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बारां जिले के सिमारा चौक पर प्रदर्शनकारी जमा हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग भी किया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों ने बाद में कर्फ्यू लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिमारा में कर्फ्यू दोपहर 12:45 पर लगाया गया और रात 8 बजे तक जारी रहा। दरअसल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई और बताया गया कि टकराव बुधवार को तब शुरू हुआ जब बुद्ध एयर का एक विमान सीपीएन यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल और पार्टी के युवा नेता महेश बसनेत को लेकर काठमांडू से सिमारा के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था, जहां दोनों एक सरकार विरोधी रैली को संबोधित करने वाले थे। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे यह खबर फैली कि सीपीएन यूएमएल के वरिष्ठ नेता शहर आ रहे हैं, जनजी प्रदर्शनकारी उनके दौरे का विरोध करने के लिए हवाई अड्डे के पास इकट्ठा हो गए, जिससे स्थानीय सीपीएन यूएमएल कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने व्यवस्था बहाल करने के लिए हवाई अड्डे के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। जनजी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बुधवार को हुई झड़पों के संबंध में उनकी शिकायतों में नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, ये ताजा झड़पें सितंबर में हुए घातक विद्रोह के बाद हुई हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त प्रतिबंध के विरोध में हुए प्रदर्शनों में कम से कम 76 लोग मारे गए थे। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूएमएल के अध्यक्ष केपी ओली को पद छोड़ना पड़ा था। ओली की अगुवाई वाली सरकार के पतन के बाद 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ, जिन्होंने नियुक्ति के उसी दिन संसद को भंग करने और नए चुनाव की सिफारिश भी की थी। नेपाल के बारां जिले में आपको बता दें कि गुरुवार को अशांति फैली। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों के साथ झड़प की। प्रदर्शनकारियों ने दिन के कर्फ्यू का उल्लंघन किया और अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 11 बजे से सिमारा चौक पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, जबकि प्रशासन ने आगे हिंसा रोकने के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया था। लेकिन यह आदेश लगभग तुरंत ही विफल हो गया और भीड़ सड़कों पर उतर आई और पुलिस के साथ जोरदार भिड़ंत भी देखने को मिली। पीटीआई ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर अधिकारियों ने 6 आंसू गैस के गोले दागे और 2 राउंड हवाई फायरिंग भी की। पथराव में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जबकि जनजी के 4 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सिमारा बाजार में पुलिस चौकी में आग लगा दी और यूएमएल कार्यालय से सामान भी जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बुधवार की झड़पों में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं को बचाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हिंसा पहली बार एक दिन पहले भड़की थी, जब खबर फैली थी कि सीपीएन यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बसनेत सरकार विरोधी रैली को संबोधित करने के लिए सिमारा आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बुधवार को शांति बनाए रखने का आग्रह किया और सभी पक्षों से अवांछित राजनीतिक उकसावे से बचने और 5 मार्च 2026 के चुनाव से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास बनाए रखने का भी आह्वान किया। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गृह प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत संयम और तैयारी के साथ काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और चुनाव के लिए निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल बनाना है। आपको बता दें कि कार्की ने बुधवार को 110 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और कहा कि हम चाहते हैं कि यह देश नई पीढ़ी के हाथों में हो और दूरदर्शी लोगों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाए। गौरतलब है, नेपाल में एक बार फिर से जनजी की अगुवाई में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गुरुवार को बारां जिले में लगातार दूसरे दिन भी कर्फ्यू लगा रहा।